आज हम द्रुत पाठ के अंतर्गत हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच से जुड़े और आकाशवाणी के विभिन्न प्रसारण केंद्रों से अपने गीतों से भारत भर में छा जाने वाले प्रसिद्ध गीतकार वीरेंद्र मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उनका यहाँ परिचय प्रस्तुत करते हैं। नए हिंदी गीतों में गीतकार वीरेंद्र मिश्र का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। वीरेंद्र मिश्र ने हिंदी काव्य की परंपरा को विकसित करने के साथ साथ उसे एक नई दिशा भी दी। मिश्र जी ने छायावादी एकांतिक घुटन और वैयक्तिक चेतनाश्रित मधुर दार्शनिक वृत्ति से न केवल मुक्ति दिलाई अपितु हिंदी कविता की धारा का सहज विकास की दिशा में अपना योगदान भी दिया है। रेडियो से 24 अगस्त 1953 को प्रसारित वार्ता में वीरेंद्र मिश्र पर विचार प्रस्तुत किया गया था कि अपने पूर्वज तुलसी, मीरा और कबीरा की परंपरा ध्यान में रखते हुए वीरेंद्र मिश्र भी अभिव्यंजना को समस्या नहीं बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य रहा है कि अभिव्यंजना को प्राण तंतुओं से इस तरह बांधना कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से कवि और जगत दोनों को एक साथ तिल मिला दे। इस प्रकार वीरेंद्र मिश्र का कवि प्रगतिवाद की सामाजिक व जाति चेतना व्यक्त करना चाहता है, किंतु सहज और प्रभावोत्पादक ढंग से। शाश्वत सत्य के जीवन विमुख गीत काल्पनिक ढंग से वीरेंद्र मिश्र को गाना नहीं आता। उन्होंने कविता को सदैव जिंदगी की आँखों से देखा है। ललित मोहन अवस्थी ने अमृत पत्रिका में दिनांक 14 जून 1953 में वीरेंद्र मिश्र पर लिखा है कि वीरेंद्र मिश्र की समस्त रचनाओं के एक ओर तो उनके जीवन और विचारों की गहरी छाप है और दूसरी ओर उन्होंने वर्तमान युग का भी वास्तविक प्रतिबिंब चित्रित करने की सफल चेष्टा की है। उनका जीवन और काव्य दोनों ही, जिनमें गहन तादात्म्य और एकरूपता है, एक उदाहरण स्थापित कर देने में प्रयत्नरत दिखाई देते हैं। मालूम होता है कि जैसे साधना की प्रज्वलित मशाल लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वीरेंद्र मिश्र का संक्षिप्त परिचय। वीरेंद्र मिश्र का जन्म 7 जनवरी 1928 में मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। मिश्र जी ने सन 1960 से लेकर सन 1964 तक प्रसारण सेवा के 5 वर्षों के अतिरिक्त अधिकतर स्वतंत्र लेखन तथा कवि सम्मेलनीय भ्रमण में स्वयं को व्यस्त रखा। मिश्र जी आकाशवाणी के प्रमुख लेखक तथा गीतकार माने गए हैं। गीतकार वीरेंद्र मिश्र के अनेक महत्वपूर्ण गीतों का संपादन भी हुआ है। उनके संग्रहित गीतों की कतिपय कृतियाँ, जिनमें प्रमुख है गीतम 2 संस्करण, लेखनी बेला 2 संस्करण, बाल साहित्य, अपना देश महान, गीतों के झूले संपादित, जय जवाहर, बाल रामायण तथा अविराम चल मधुवंथी प्रमुख हैं। वीरेंद्र मिश्र के जन्मजात कवि और श्रमिक शिल्पी के लिए गीत ही
गद्य का कथानक और गीत ही भवितव्य है। मिश्र जी जीवन को कर्म और गीत को प्रतिक्षण का सच्चा साथी मानते हैं। यथार्थवादिता के नाम पर हिंदी में मानसल गीतों की एक धारा बही। इसी धारा से संश्लिष्ट होकर वीरेंद्र मिश्र ने कई गीत की रचना की। उदाहरण सदृश मिश्र जी का एक प्रसिद्ध गीत प्रस्तुत है। गीत ने जो कृति लिखी है वह तुम्हारे प्रति लिखी है, इन अबोले आंसुओं में बोलती संस्कृति लिखी है। एक हवा का झोंका आया करने कुछ फरियाद, फिर कितने दिन के बाद किसी भूले की आई याद। फिर मैंने बांध लिया सहसा दूरी की टूटी डोर को, संध्या के मटमीले रंगों में रंग डाला भोर को। तार सप्तकों की राहों पर चला गीत का कारवां, अंबर के पंछी ने दोहराया धरती के शोर को। और बनाने लगे कुटी के थके सपन प्रासाद, फिर कितने दिन के बाद किसी भूले की आई याद। फिर दर्द भरी फरियाद किसी की मानो मेरी हार है, एक भावना है कि गीत में चित्रों की भरमार है। प्रेम डगर के नदियाँ नाले बीहड़ पर्वत घाटियाँ, सोनी रेन बिलखती अखियाँ आंसू हर सिंगार है। प्राणों ने द्रग के प्यालों से लिया पीर का स्वाद, फिर कितने दिन के बाद किसी भूले की आई याद। फिर किन साधों का घूंघट खोले मेरे मन की साधना, प्रश्न किए हैं मुझसे मेरी राधा की आराधना। अमृत गति से चला चल में अपनी नागिन राह पर, आज सफ़र की रत जगार है निंदिया से क्या बांधना। मधुर मिलन की आशा में जागा जाता उन्माद, फिर कितने दिन के बाद किसी भूले की आई याद। फिर नई धुनें, नए छंद और इस सब के साथ शब्दों के नए अर्थ देने की, जैसे मरघटी सांझ, नरगिसी नयन, सर्पिली बदली, चित्रात्मक शब्द और विशेषण, सुबह सुहागिन, पारस स्वर, कुंवारी साध, रेशमी अन्याय, विधुर सपने, सुबह छन रही है आदि। रंग प्रतीक, सुबह की धूप छाया, तराई की शराबी शाम, धूप की गंगा आदि। भाव प्रतीक, शबनम भरे सुनसान, नेश डूबी गंध, कस्तूरी महकती गंध के आदर्श की आदि। ध्वनि प्रतीक, स्याय स्याय रात की आदि। और नए छंदों का तो कहना ही क्या, भावानुकूल मंथर द्रुत तथा आरोह अवरोह युक्त संगीत पर आधारित छंद के जो सफल प्रयोग वीरेंद्र मिश्र ने किए हैं, अन्यत्र कम दिखाई देते हैं। वर्तमान साहित्य की दशा पर बेबाक वक्तव्य देते हुए मिश्र जी ने लिखा है कि वैयक्तिक राग द्वेष पर आधारित समूह मुद्रा और ध्वंस लीला नित्य प्रति जन्म ले रहे काव्य आंदोलनों को सही दिशा नहीं दे पा रही है। एक अर्थ में सामाजिक मूल्यों की विशृंखलता ही साहित्यिक मूल्यों पर हावी हो गई है। ईमानदारी के तकाज़ों से कोसों दूर पारस्परिक अक्षमताओं और सीमित क्षमताओं के अनुरूप आधुनिकता, यथार्थ, अनुभूति और काव्यत्व को प्रतिबद्ध परिभाषाओं एवं सिद्धांतों के सांसों में ढालकर साहित्यिक क्षेत्रों के अंतर्गत चित्र विचित्र मॉडल टाउन तैयार किए जा रहे हैं। शिविर गृहों से संचालित नई और पुरानी समीक्षा शैलियाँ शब्द समूहों का आत्मचरितात्मक व्यंग चित्र मात्र बनती जा रही है। जहाँ निर्बाध जल प्रवाह होना था, वहाँ बंधा हुआ और ठहरा हुआ जल
रह गया है। इस प्रकार वीरेंद्र मिश्र ने अपने तरुणाई के प्रथम चरण में ही वह किया है जिसकी हिंदी कविता में गतिरोध दूर करने के लिए आवश्यक थी। इस दिशा में अन्य आधुनिक गीतकारों ने भी मानवतावादी प्रयत्न किए हैं, जिनके द्वारा गीतों को नई दिशा मिली है, पर अभिव्यंजना, छंद, लय, ध्वनि, प्रयोग, जीवन समीपता, युग संदेश और गहता की दृष्टि से वीरेंद्र के प्रयत्न अधिक नूतन, स्थायी, प्रभावशाली और अनुकरणीय है। प्रगतिवाद को मनोविज्ञान के माध्यम से स्थायित्व देकर प्रयोगवाद को सरल अनुभूतियों के संगीत से जोड़कर और नीति काव्य को स्वांतः सुखाय या शाश्वत सत्य की कारा से निकालते हुए सरलता और गहता देते हुए वीरेंद्र मिश्र ने हिंदी काव्य के विकास में जो योगदान दिया है वह आधुनिक कविता में ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति है। अंत में आधुनिक साहित्यिक विधाओं के तारतम्य में वीरेंद्र मिश्र का यह कथन स्पृहणीय है कि चाहता हूँ कि आधुनिक साहित्यिक विधाओं तथा काव्य विधाओं के बीच परस्पर बढ़ती हुई दूरियां कम हों। सिर्फ चौंकाना ही उद्देश्य न रहे, वे सब असहमति के बजाय सहमति के बिंदु खोजें और समान संयुक्त मंच पर लेखन की भूमिका प्रस्तुत करें, सतही राजनीतिज्ञों की नहीं। हिंदी गीत जगत में वीरेंद्र मिश्र का नाम सदैव जाना जाएगा। उनके गीतों में जो रिदम है, जो खनक है, वह आज भी उनके चाहने वाले श्रोताओं के कान में गुंजार कर रही है। कवि सम्मेलनों में अपनी खास छाप छोड़ने वाले वीरेंद्र मिश्र ने अपने गीतों में व्याप्त भावात्मक मुखरता के बल पर यह सिद्ध कर दिखाया था कि गीतों का केवल प्रसारण माध्यमों से ही सुना नहीं जा सकता, अपितु मंच से भी जीवंत रूप में गीतकार से उनके गीतों को सुना जा सकता है। वीरेंद्र मिश्र के गीतों में प्रकृति हर पल विहंसती मिलती है। मधुवंती बेला, मेघाभिव्यक्ति, ओ रसवंत बादल, झील के मल्लाह और सागर जल, वर्षा में मिलन, समुद्र पर शाम, मेघ निशा जैसे कई विषय हैं जिनको अपनाकर गीतकार वीरेंद्र मिश्र अपने सदाबहार गीतों का ताना बाना बुनते हैं। रेडियो और मंच पर अपने गीतों के माध्यम से समान रूप से छाए रहने वाले वीरेंद्र मिश्र हिंदी गीतों की परंपरा में सदैव ही जाने जाते रहेंगे। वीरेंद्र मिश्र के गीतों में विचार वैविध्य और भाव वैविध्य का जो साम्राज्य देखने को मिलता है, वहीं उनको रससिक्त गीतों के गीतकार की श्रेणी में खड़ा करता है।